जय हिंद दोस्तों। YouTube चैनल पे हार्दिक स्वागत है। आज हम लेके आए हैं राजस्थान के जो लोकगीत होते हैं, जो हमारा टॉपिक रहने वाला है लोकगीत, उनसे संबंधित PYMQ से लेके आए हैं, जो कि राजस्थान की किसी न किसी प्रतियोगिता में पूछे गए सवाल है। तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। और मोस्ट IMP 40 क्वेश्चन रहने वाले इस सीरीज में, जो कि आपके हाईकोर्ट चतुर्श्रेणी हो, CAT हो, LDC हो, वनपाल हो, ग्राम से हो, किसी भी राजस्थान की प्रतियोगिता परीक्षा हो, उनमें परीक्षा में पूछे जाने वाले सवाल है। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और लाइक कीजिए वीडियो अच्छा लगे तो। और दोस्तों के साथ शेयर भी करना दोस्तों। तो हमारा पहला क्वेश्चन रहने वाला है, निम्न में से व्यवसायिक जातियों का लोकगीत कौन सा है? तो व्यवसायिक जातियों का लोकगीत आपके डी ऑप्शन सही रहेगा दोस्तों। कालबेलिया गीत आपके व्यवसायिक जातियों का लोकगीत है। क्वेश्चन नंबर 2, सुवेटिया लोकगीत का संबंध किससे है? तो सुवेटिया लोकगीत का संबंध आपके डी ऑप्शन रहेगा भील स्त्री से संबंधित है दोस्तों। याद रखना, भील स्त्री से संबंधित है। और ये सुवेटिया लोकगीत का अर्थ क्या होता है? तोता से संबंधित होता है, जो आपके प्रदेश किए हुए पति को एक संदेश भेजा जाता है सुवेटिया के माध्यम से। सुवेटिया होगा एक प्रकार का तोता। और सुवेटिया कहाँ का प्रसिद्ध है? मेवाड़ क्षेत्र का। याद रखना दोस्तों, मेवाड़ पूछा जाता है एग्जाम में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 रहने वाला हमारा, पावना गीत कब गाया जाता है? तो पावना गीत आपके ऑप्शन दिए गए, इनमें से बताना है। तो आपका राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों? बी ऑप्शन, ससुराल में जवाई के आगमन आगमन पर गाया जाता है पावना गीत। याद रखना दोस्तों, पावना गीत का संबंध किससे? ससुराल के जवाई आगमन पे। हम बात कर लेते हैं राजस्थान के जो लोकगीत है, जो जोरावा, ये एक प्रकार का जैसलमेर से संबंधित विरही आपका गीत हो जाएगा। याद रखना दोस्तों, जोरावा मुम्बल भी जैसलमेर का प्रसिद्ध है। याद रखना दोस्तों, पूछा जाता है एग्जाम में। सीटने, जो कि एक विवाह से संबंधित, गाली से संबंधित गीत है। और चलिए नेक्स्ट सवाल रहने वाला हमारा, पटेलिया, बिछिया एवं लालर क्या है? तो पटेलिया, बिछियो और लालर ये मेवाड़ से संबंधित लोकगीत है। हमारा बी ऑप्शन रहेगा, राजस्थान के लोकगीत है जो कि मेवाड़ से संबंधित है। याद रखना दोस्तों, मेवाड़ से संबंधित कौन से गीत हो जाएगी? पटेलिया, बिछिया एवं लालर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है हमारा, और निम्न में से किसे मरुभूमि की कोकिला कहा जाता है? तो निम्न में से किसे मरुभूमि की कोकिला कहा जाता है? ए ऑप्शन हमारा सही रहेगा दोस्तों। मरुभूमि का पूछा गया है तो ए ऑप्शन सही रहेगा, गौरी देवी हो जाएगा। और राजस्थान की कोकिला पूछा जाए तो आपको अल्लाह जिला भाई टिक करना है दोस्तों। इनमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको। तो मरुभूमि की कोकिला कौन हो जाएगी? गौरी देवी। याद रखना दोस्तों। और राजस्थान की कोकिला कौन हो जाएगी? अल्लाह जिलाबाई। याद रखना दोस्तों, भूलना नहीं है, एग्जाम में पूछा जाता है। कंफ्यूज नहीं होना आपको दोस्तों। देखो यहाँ पे लिखा हुआ, राजस्थान की कोकिला हो जाएगी अल्लाह जिलाबाई। क्वेश्चन नंबर 5 रहने वाला है, मारी बरसाले री मुमल हालोनी ए अलीजे री देग नामक लोकगीत किस क्षेत्र से संबंधित है? तो जहाँ कहीं भी आपको मुमल दिखाई दे प्रश्न में, तो ये समझ लेना लोकगीत है वो कहाँ से संबंधित है? जैसलमेर से। तो डी ऑप्शन हमारा राइट रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है हमारा, लांगोरिया लोकगीत किससे संबंधित? लांगोरिया एक भक्ति गीत है। वो ये है, आप कैला देवी जो आपकी है करौली की माता, तो वहां से संबंधित है, ये भक्ति गीत हो जाएगा दोस्तों। पूछा जाता है एग्जाम में, लांगोरिया गीत किसकी आराधना में किया जाता है? कैला देवी की आराधना में। क्वेश्चन नंबर 7 रहने वाला है हमारा, केसरिया बालम आवनी पधारो भारत देश को अल्लाह जिला बाई ने किस राग में गाया? ये हो जाएगा मांड में गाया है। याद रखना दोस्तों, ये राजस्थान की कोकिला। याद रखना, मरु कोकिला। चार बेत जो राजस्थान की प्रचलित लोक गायन शैली है, कहाँ की प्रसिद्ध है? ये चार बेत, जहाँ भी आपके चार बेत दिखाई देते हैं आप समझ लेना टोंक से संबंधित है। याद रखना दोस्तों, चार बेत आपकी राजस्थान कहाँ की फेमस है? टोंक की। याद रखना दोस्तों, पूछा जाता है एग्जाम, मोस्ट IMP क्वेश्चन है दोस्तों, पूछा गया था अब की बार 4th ग्रेड की एग्जाम में। लोकगीत किसी संस्कृति के मुंह बोले चित्र है, ये कथन किसका? ये हो जाएगा आपका सी ऑप्शन, देवेंद्र सत्यार्थी का है दोस्तों। देवेंद्र सत्यार्थी आपकी लोकगीत किसी संस्कृति के मुंह बोले चित्र। याद रखेंगे तो दोस्तों सी ऑप्शन सही रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 रहने वाला हमारा दोस्तों, आपको कमेंट में बताना है इसका आंसर क्या होगा। दौसा सवाई माधोपुर क्षेत्र में कौन सा ख्याल प्रसिद्ध है? तो ये दौसा सवाई माधोपुर क्षेत्र में आपके बी ऑप्शन हेला ख्याल फेमस है दोस्तों, पूछा जाता है एग्जाम में। देखो आगे हमारा ये सवाल मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन है, वधु के घर की स्त्रियों द्वारा वर की बारात का डेरा देखने जाने का प्रसंग राजस्थान किन गीतों में मिलता है? तो ये हो जाएगा, इसे कहते हैं जला गीत कहते हैं। जो आपकी बारात आती है तो वहां पे औरतों द्वारा गीत गाया जाता है डेरा लगा के, तो वहां पे उसे जला गीत कहा जाता है।
हाड़ौती का क्षेत्र का लोकप्रिय गीत हो जाएगा आपको बिछुड़ा। पूछा जाता है एग्जाम में दोस्तों, वेरी वेरी आईएमपी क्वेश्चन है दोस्तों। लगा लोटे की एग्जाम में छप सकता है, आपकी फोर्थ ग्रेड की एग्जाम में जो हाई कोर्ट की है उसमें आ सकता है। हाड़ौती क्षेत्र का लोकप्रिय गीत हो जाएगा बिछुड़ा गीत, याद रखना दोस्तों। और सीटने गीत आपको बता दिया, गाली से संबंधित है, जो आपकी विवाह से संबंधित रस्में, जो बारात जाने के बाद पीछे से जो औरत होती है हमारे जो घर की, वो गाली सीटने गीत गाई जाती है। गढ़ गीत किससे संबंधित है? गढ़ गीत आपके पेशेवर गायकों की गीत से संबंधित है। हमारा बी ऑप्शन सही रहेगा ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 14 रहने वाला हमारा, लोकगीतों को किसने संपूर्ण संस्कृति का पहरेदार कहा? तो ये लोकगीतों को संपूर्ण संस्कृति का पहरेदार किसने कहा? महात्मा गांधी ने कहा था, याद रखना दोस्तों, बी ऑप्शन सही रहेगा। राजस्थान में कौन से गीत राव सातल जी की वीरता के प्रतीक के रूप में गौरी पूजन के दिन शाम को किए जाते हैं? तो राव सातल जी के वीरता के, ये अभी पूछा गया था एग्जाम, फोर्थ ग्रेड की एग्जाम में दोस्तों, कि गुड़ला नृत्य किससे संबंधित है? तो याद रखना दोस्तों, ये वीर सातल जी के मारवाड़ जो जोधपुर था उनके टाइम में जो गुड़ला नृत्य थे वहाँ का फेमस है, याद रखना दोस्तों। और एक अजमेर के थे जो, जिन्होंने जोधपुर की जो कि आक्रमण किया था, तब महिला को कैद करके ले जा रहे थे, रास्ते में उन्होंने राव सातल जी ने रोक लिया, उसे मार डाला और उनका सिर लेके जोधपुर लेकर आए, तब से ये घोड़ला नृत्य फेमस है। क्वेश्चन नंबर 16 है, कुंजा, मुम्मल, घुघरी, केवड़ा इत्यादि लोकगीत किस क्षेत्र से संबंधित है? तो चार दिए गए, याद रखना दोस्तों, चारों ही आपके मरुस्थलीय क्षेत्र से संबंधित। कुंजा, मुम्मल, घुघरी, केवड़ा, याद रखना दोस्तों, ये मरुस्थलीय आपके क्षेत्र के। और पर्वतीय जो मेवाड़ है वहां पे आपके हो जाएंगे पटेलिया, बिछिया, लालर, याद रखना दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 17 रहने वाला है हमारा, राजस्थान में विवाह के अवसर पर वधु के पक्ष की महिला द्वारा किन गीतों का स्वागत किया जाता है? तो ऑप्शन दिए गए हैं, सुसन, जल्ला, शीटड़े। तो हमारा डी ऑप्शन सही रहेगा दोस्तों, शीटड़े आपके विवाह से संबंधित एक गीत है। परिवार में बालक के जन्म पर गाया जाने वाला लोकगीत है। तो परिवार में जब बच्चा होता है तो हमारे वहां पे कौन सा गीत गाया जाता है वो बताना दोस्तों, ऑप्शन दिए गए। तो इनमें डी ऑप्शन सही रहेगा दोस्तों, डी ऑप्शन राइट, जच्चा गीत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है, निम्न में से राजा रजवाड़ों की महफिलों का गान है। तो निम्न में से राजा रजवाड़ों की महफिलों का गान कौन सा है? तो उनमें से ऑप्शन दिए गए, गणगौर, जलो, गोरबंद, मुम्बल। तो डी ऑप्शन सही रहेगा दोस्तों, मुम्बल, जो कि आपके जैसलमेर का फेमस है। मुम्बल होटल कहाँ पे है दोस्तों, वो बताना आपको। निम्न में से किस जाति के लोग निशान और मंजीरों का प्रयोग करके रामदेव जी के लोकगीत गाए जाते हैं? तो ये ऑप्शन हो जाएगा कामड़ जाति। ये एग्जाम में पूछा गया था, फोर्थ ग्रेड के एग्जाम में दोस्तों। कला संस्कृति मेन टॉपिक है, जो कि आपके एग्जाम में पास कराने वाला टॉपिक है, तो आपको इनको 10 बार से ज्यादा टॉपिक को कवर कर लेना है एग्जाम के टाइम समय। तो ये हो जाएगा कामड़ गीत, जो कि आपके रामदेव जी के आराधना में किया जाने वाला गीत है। गणगौर और तीज के समय कौन सा नृत्य गीत संपूर्ण भारत में राजस्थान की पहचान है? तो ये हो जाएंगे घूमर नृत्य, बी ऑप्शन दोस्तों सही रहेगा दोस्तों, गणगौर तीज के समय में किया जाने वाला नृत्य है। एक रजवाड़ी गीत जिसे वीरानी नारी अपने प्रियतम को घर आने का संदेश देती है, तो दोस्तों कौन सा गीत हो जाए? कुंचा, इंडोनी, चिरमी, लांगुरिया। तो डी ऑप्शन हमारा सही रहेगा, कुंचा एक वीर गीत है जो आपको प्रदेश के पति को बुलाने के लिए किया जाता है। ये मेवाड़, ये आपके जैसलमेर से या मारवाड़ क्षेत्र से फेमस गीत है, याद रखना दोस्तों। डोला मारू लोक गीत, ये हो जाएगा सिरोही का। डोला मारू कहाँ का फेमस है? सिरोही का, याद रखना दोस्तों। और ढोला मारू कहाँ का शासक था वो बताना दोस्तों आपको। पनगढ़ पर स्त्रियां द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। तो पनगढ़ पे स्त्री जाने वाला कौन सा हो जाएगा? पनिहारी, जो पनी लेने जाती है औरतें पनी पनगढ़ पर, तो वहां पे पनगढ़ का जो होता है गीत पनिहारी, वो गाया जाता है स्त्रियों द्वारा, याद रखना दोस्तों। और हम सिडो जो आपके होते हैं पुरुषों द्वारा और महिला द्वारा साथ में गाया जाने वाला नृत्य है। ये देखो आ गया फिर से 25 नंबर क्वेश्चन, वर को जादू टोने के दुष्प्रभाव से बचाने के लिए कौन सा गीत गाया जाता है? तो हो जाएगा सी ऑप्शन, कामण गीत गाया जाता है दोस्तों, पूछा जाता है एग्जाम में। लोकगीत किसी संस्कृति के मुंह बोले चित्र है। तो ये हो जाएगा आपके डी ऑप्शन सही रहेगा दोस्तों, देवेंद्र सत्यार्थी। जो लोकगीत किसी संस्कृति के मुंह बोले चित्र, ये हो जाएगा डी ऑप्शन देवेंद्र सत्यार्थी। तो चलिए राइट आंसर रहेगा डी ऑप्शन दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला हमारा,
राजस्थान में कृषक कृषि कार्य में प्रारंभ करने से पहले कौन सा लोक गीत गाते हैं? तो कृषि कार्य करने के लिए हो जाएगा तेजा गीत गाया जाता है दोस्तों, याद रखना दोस्तों। तेजा जी का जन्म कहाँ हुआ दोस्तों, वो बताना आपको। चलिए क्वेश्चन नंबर रहने वाला 28, आद नाम देवी से शिवरू लागू गजानन पाव शिखर राजा बेटना बाडो डरा सरदार, ये गीत राजस्थान के किस लोक वार्ता से जुड़ा हुआ है? तो ये हो जाएगी जहां भी शिखर का नाम है लोकगीत पूछा गया हो तो आपके डूंग जी और जवार जी करना है दोस्तों। बी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 29 रहने वाला है, डूंगरपुर जिले में स्थित शामलिया किस लोक देवता का प्रसिद्ध स्थल है? तो डूंगरपुर जिले में स्थित शामलिया, तो शामलिया आपके हो जाएंगे लोक देवता कल्ला जी, याद रखना दोस्तों। बी ऑप्शन कल्ला जी। कल्ला जी कहाँ के शासक थे वो बताना दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 30 है, देशनों के करनी माता के मंदिर में कुछ दूरी पर स्थित वह दर्शनीय स्थल तीर्थ स्थल कौन सा है जहाँ करनी देवी सर्वप्रथम रही? तो करनी माता जो आपकी बीकानेर देशमन में जो वाला मंदिर प्रसिद्ध है, जो आपको बताना है सर्वप्रथम कहाँ रही थी, ये हो जाएगा बी ऑप्शन नेहड़ी में रही थी, याद रखना दोस्तों। ये बीकानेर में है नेहड़ी। राजस्थान के प्रसिद्ध ढोला मारू लोक कथा का नए ढोला कहाँ का शासक था? तो ढोला कहाँ का शासक था दोस्तों? गागरोन का, बी ऑप्शन सही रहेगा। और ढोला गीत कहाँ का फेमस है दोस्तों? ढोला मारू कहाँ का फेमस है? शिरोई का, याद रखना दोस्तों, याद रखना, भूल मत जाना आप एग्जाम के टाइम आपको याद नहीं रहता है। हेला ख्याल किससे संबंधित है? तो हेला ख्याल हमने पहले ही बता दिया, दौसा और सवाई माधोपुर से फेमस है हेला ख्याल। आपके सी ऑप्शन राइट रहेगा दोस्तों। राजस्थान में तमाशा लोक नाट्य सर्वप्रथम किस महाराजा के काल में शुरू हुआ था? तो बताना, तमाशा लोक नृत्य आपके कहाँ सवाई प्रताप सिंह के टाइम पर हुआ था, याद रखना दोस्तों। सवाई प्रताप सिंह और तमाशा, याद रखना, दोनों को कॉम्बिनेशन कर लेना हम, तमाशा सवाई प्रताप सिंह, तमाशा सवाई प्रताप सिंह, ये सही याद रह जाएगा आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है, जयपुर में स्थापित राम प्रकाश थिएटर राजस्थान की पहली सुनिर्मित नाट्यशाला थी, इसकी स्थापना किसके समय में हुई थी? तो जयपुर में राम प्रकाश थिएटर की स्थापना किसके समय में हुई थी? तो नाम से ही पता चला राम प्रकाश, तो राम सिंह, महाराजा राम सिंह, डी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर रहने वाला है हमारा 35, तो पौराणिक एवं ऐतिहासिक तथ्यों पर आधारित काव्य रचना के माध्यम से अभिनीत किया जाने वाला संगीत नाट्य है? तो पौराणिक एवं ऐतिहासिक तथ्यों पर, तो ये हो जाएंगे रम्मत। रम्मत कहाँ का प्रसिद्ध है? बीकानेर का, याद रखना दोस्तों, बीकानेर क्षेत्र का प्रसिद्ध है रम्मत। तुरा कलंगी ख्याल कहाँ का फेमस है दोस्तों? और नौटंकी आपके कहाँ से हो जाएगी? भरतपुर, दोस्तों भरतपुर का फेमस है नौटंकी। तुरा कलंगी आ जाएगा आपके अलवर, दोस्तों याद रखना, अलवर से संबंधित है। मुमल क्या है? तो मुमल एक प्रकार का लोकगीत है, मुमल जैसलमेर का फेमस लोकगीत है दोस्तों, याद रखना। कुणजा गीत आपके जैसलमेर का प्रसिद्ध है और जो पति की याद में गाया जाने वाला है, याद रखना। भीलों का प्रसिद्ध लोकगीत जिसे स्त्री पुरुष मिलकर गाते हैं, ये हो जाएंगे हम सिडो। हम सिडो जो भील की जो भीलो होते हैं उनके जो प्रसिद्ध स्त्री और पुरुष होते हैं उनमें साथ में मिलकर गाते हैं हम सिडो। और हम सिडो बहुत ही फेमस है, सवाल है आपके पूछा जाने वाला पेपर में, याद रखना दोस्तों। हम सिडो पुरुष और स्त्री के साथ में मिलकर गाया जाने वाला गीत है। रसिक प्रिया क्या है? तो रसिक प्रिया एक टीका है, सी ऑप्शन सही रहेगा दोस्तों। रसिक प्रिया क्या है? एक टीका है। नृत्य नाटक सूरदास एवं शंकरिया किस जाति से संबंधित है? तो ये हो जाएंगे आपके पातर भवाई नट भांड, तो क्या ऑप्शन रहेगा दोस्तों आपका? राइट रहेगा आंसर बी ऑप्शन भवाई। शंकरिया बी ऑप्शन भवाई से संबंधित है, सूरदास जी और शंकरिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला हमारा, ये हमारे आज की सीरीज जो कि 40 क्वेश्चन थे, मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन थे और तो थोड़े बहुत गीत रह गए हैं तो मैं बता देता हूँ। पहला गीत हो जाएगा आपके मुंबल जैसलमेर से संबंधित है। कुणजा गीत आपका जैसलमेर से संबंधित है। कागा गीत ये भी आपके मारवाड़ का फेमस गीत है, का जो कि कौवों को संबोधित करते हुए किसी प्रियतम को संदेश भेजने के माध्यम का है गीत, याद रखें दोस्तों। और कौन सा गीत हो जाएगा दोस्तों? पटेलिया लालर बीच, या ये मेवाड़ से संबंधित गीत है। बिछुड़ा गीत आपके हाड़ौदे का फेमस है, याद रखना दोस्तों। और बस इतना ही है, अभी तो मेरे माइंड में इतने आ रहे दोस्तों। और ऐसे बहुत सारे गीत है जो कि इस क्लास में ज़्यादा से टॉपिक हो गए और अलग से कोई होंगे तो मैं अलग अलग से नेक्स्ट वीडियो में किसी में डाल दूंगा। तो आज वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।